ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में देवउठनी एकादशी व्रत कथा, जिसे देव प्रबोधिनी हरि प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसकी कथा श्रवण करने जा रहे हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। हमें कथा को एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, मैंने आपके मुख से रमा का यथार्थ सुना, महात्म्य सुना। अब मैं कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा सुनना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तो नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बताएं। तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधिनी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर के सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती है। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध और 100 राजसु यज्ञ का फल पा लेता है। हे बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है और जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपहास करने पर मनुष्यों को हरिबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य, सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उन सबको यह पापनाशिनी प्रबोधिनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं, उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण रुई की डेहरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं और जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पा करके भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ये ब्राह्मण अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है, वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाती है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसा मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षणभंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव हैं, वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरिबोधिनी एकादशी पुत्र और पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को उपासना करता है, वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्री है। उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप और होम करता है, वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा हे देवेश्वर, जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। और प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वे अधिक हों या कम हों, धो डालते हैं। या सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवादिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर के कार्तिक में पराय अन्न का त्याग करता है, वह चांद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है,
वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता है। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा वांचते हैं, उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। हे महामुनि, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक माह में भगवान श्री हरि विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान की कथा श्रवण करते हैं, उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल मिलता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुन करके अपनी शक्ति के अनुसार कथा वाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है, उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। हे मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री हरि विष्णु की कथा करता है, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्घजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर के फल और नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो पुण्य फल मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर के प्राप्त होता है। हे देवऋषि, अर्घ्य के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा को सुनता है अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। हे मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। और देव ऋषि, जो अगस्त के फूलों से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। हे वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। हे मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम, कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन और नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। हे नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल मिलता है, वह कार्तिक माह में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। और कार्तिक आया देख करके प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से भगवान श्री हरि विष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक माह में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। प्रिय बंधुओं, यह सुंदर कथा आपने श्रवण की, आपका बहुत बहुत आभार। हरि प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा यह पद्म पुराण में आपको श्रवण करने को मिली है। पद्म पुराण का उत्तरखंड एक अंश है और उसमें से आपको कथा श्रवण कराई जा रही है। कथा अच्छी लगी, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के दिन तुलसी माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए और गणेश जी भगवान की भी कथा श्रवण करनी चाहिए। चलिए गणेश जी भगवान की कथा आरंभ करते हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया माई थी, वह नित्य गणेश जी की सेवा किया करती थी, पूजा किया करती थी। तो एक बार भगवान गणेश जी ने प्रकट होकर के उससे कहा कि बुढ़िया माई, तू जो कुछ मांगना चाहती है मांग ले। तो बुढ़िया माई तो नेत्रहीन थी, उसका एक बहू और बेटा भी थे। अब बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे तो मांगना आता नहीं है,
मैं कैसे मांगूं? तो गणेश जी भगवान ने बोला, ठीक है, तुम अपने बहू बेटे से पूछ करके मांग लेना। तो बुढ़िया माई घर पर आई और उसने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, गणेश भगवान ऐसा कहते हैं तो मैं क्या मांगूं? तो बेटा बोलता है, माँ तू धन मांग ले। तो बहू से पूछा, बहू ने कहा कि तुम नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सब अपने मतलब की बात कह रहे हैं, इसलिए उस बुढ़िया ने सोचा कि मैं पड़ोसियों से पूछ लेती हूँ। तो उन्होंने पड़ोसियों से पूछा। तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, तू क्या करेगी इस धन का, क्या करेगी नाते पोते का? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। तो इस पर बुढ़िया बोली, हे भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। तो यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग सा लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वचन के अनुसार सब कुछ मिलेगा। और यह कह करके गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा उसे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, उसकी इस घर में सुख समृद्धि बरकत की, उसी तरह से सभी भक्तजनों के घर में सुख समृद्धि बरकत सदैव बनाए रखना। प्रिय बंधुओं, यह छोटी सी कथा थी और आज के दिन तुलसी माता की कहानी भी श्रवण करनी चाहिए। आज का पवित्र दिन है और इस पवित्र दिन में आप तुलसी माँ का भी पूजन करें। और आप तुलसी का पूजन करते हैं, कार्तिक का महीना है और यह जो आखिरी के दिन है, पंच दिन हैं, तो इन दिनों में भी तुलसी का पूजन, दीप प्रज्वलन जरूर करें और कथा श्रवण करें, जिससे आपके घर में मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। चलिए माता तुलसी की कहानी भी आरंभ कर लेते हैं। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। अब तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। तो बाद में बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। अब जब माई को ले जाने लगे बुढ़िया को, तो वह किसी से ना उठ सकी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप में धारण करके आए। तो बालक ने कहा, मैं बुढ़िया से एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण का कांधा ले। तो यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को जो है मुक्ति मिल गई। तो हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सबको मुक्ति देना, सबके घर में सुख समृद्धि बरकत इसी तरह से बनाए रखना। आप सभी भक्तजनों ने यह देव प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनी, आपका बहुत बहुत आभार। देवउठनी एकादशी के अवसर पर तुलसी विवाह भी किया जाता है और कुछ लोग द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी विवाह करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से उसे बैकुंठ में स्थान मिलता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने खुद माता तुलसी को यह वरदान दिया है कि भगवान विष्णु ने माता तुलसी को आशीर्वाद दिया था कि जिस घर में तुम्हारा वास होगा वहाँ यम के दूत भी कभी नहीं आएंगे। और तुलसी विवाह यदि आप कर रहे हैं तो यह कथा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तुलसी विवाह की कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। बोले तुलसी मैया की जय। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया था, जिससे एक बालक का जन्म हुआ और उसका नाम जालंधर था। जालंधर महातेजस्वी था। वह आगे चल करके एक पराक्रमी दैत्य राजा बन गया, लेकिन जालंधर बेहद ही राक्षसी प्रवृत्ति का था। जालंधर का विवाह दैत्य राज्य कालनेमी की पुत्री वृंदा से हुआ था।
तो एक बार जालंधर के मन में पाप आया और उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना की। माता लक्ष्मी को पाने की इच्छा से उसने देवताओं के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। अब जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था, तो ऐसे में माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई मान लिया। और इधर जालंधर पराजित हो चुका था, लेकिन उसके मन का पाप यहीं नहीं रुका। इसके बाद वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। माता पार्वती को छल से पाने के लिए जालंधर भगवान शिव का रूप धारण करके माता पार्वती के पास कैलाश पर्वत पहुंच गया। हालांकि माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता अपनी शक्ति से वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई। अब जालंधर बहुत क्रोधित हो गया और वह भगवान शंकर के साथ युद्ध करने लगा। देवी पार्वती तुरंत ही भगवान विष्णु के पास पहुंची। अब जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। अब जालंधर का वध करने के लिए वृंदा का सतीत्व का टूटना बहुत जरूरी था। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुंचे, जहां वृंदा भ्रमण कर रही थी। तो भगवान विष्णु के साथ 2 राक्षस भी वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में ही दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तो ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देख करके वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने की विनती की। इसके बाद भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन खुद भी वह इसी शरीर में प्रवेश कर गई। अब भगवान विष्णु के इस माया जाल के बारे में वृंदा नहीं जानती थी। उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया है और जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। और ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को सारी बात विस्तार से पता चली तो उसने क्रोध में आकर के भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया और अपने भक्त के श्राप को भगवान श्री हरि विष्णु ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और सालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। अब यह देख करके सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे, वरना सारी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। अब देवताओं की प्रार्थना सुनने के बाद वृंदा ने भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। अब जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा होगा। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। और तब से हर साल कार्तिक महीने की देवउठान एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने वरदान दिया कि जो मनुष्य भी मेरे सालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। इसके अलावा तुलसी को वरदान प्राप्त है कि जिस घर में तुलसी रहेगी वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। प्रिय बंधु, यह कथा आपको अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हरि भगवान विष्णु का आशीर्वाद, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, माँ तुलसी का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। हरे कृष्ण, राधे राधे।